मुंदलस न्यूज़पेपर की जानिब से न्यूज़ एडिटर कौसर फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ। इस टाइम मैं हूँ सिटी थाना मुरीद के में मौजूद और हमारे साथ हैं SHO सिटी थाना मुरीद के वली हसन पाशा साहब। और आपको बताती चलती हूँ कि पुलिस मुकाबला में जो कि दहशत गर्दी का इम्कान बने हुए थे पूरे शहर में, जिन्होंने खौफ हरास फैलाया हुआ था, 7 डाकू जिनको SHO दबंग अफसर SHO वली हसन पाशा साहब ने अपनी टीम के हमरा जान फिशानी के साथ मुकाबला करते हुए 7 खतरनाक डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया। अवाम ने इनके इक़दाम को सहराते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया इनका, और अपने इलाके को इन डाकुओं से पाक करने में इनको खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा IG पंजाब शेखुपुरा DPO साहब को भी खराज तहसीन पेश किया। आए अब इससे मुतल्लिक मज़ीद SHO साहब से बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं यहाँ पे तैनात हुआ था तो DPO शेखुपुरा जनाब ज़ाहर नवाज़ मरवत साहब ने SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम बाद साहब ने स्पेशल टास्क दे के भेजे थे मुझे, जिसमें ये बत्ताखोरी और ये रोड रॉबरी है, हाउस रॉबरी है, बैंक रॉबरी है, ये बर्निंग इश्यूज़ थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ वर्क किया, उसको वर्कआउट किया, और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सुरखरू हैं कि हमने बड़े शॉर्ट पीरियड्स में जो माशरे का नसूर यहाँ पे समझे जाते थे वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। हुआ ये कि मैं रूटीन की वो वर्किंग में बिज़ी था, तो 15 पे कॉल आती है कि बैंक के सामने एक वारदात हो गई है। तो मैंने विद द नोट ले रिस्पॉन्स किया। मेरी टीम ऑलरेडी वहाँ पे आउट थी, तो हमने इनको चेज़ शुरू किया। जब हमने इनको चेज़ किया, एक सफ़ेद रंग की कार थी जिसके अंदर 4 ये डाकू सवार थे, जिन्होंने दौरान वारदात 12 लाख रुपया छीना और साथ में उन्होंने उस बंदे को फायर भी मार दिया। तो हमने उनको चेज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने दौरान जब चेज़ करे तो उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी। तो हमने अपने आप को सिक्योर करते हुए, बचाते हुए उनको मुरीद के शेखुपुरा रोड पे उनको राउंड अप कर लिया। तो राउंड अप करने के बाद हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम उनकी इंटेरोगेशन की, फिर आगे उनको लेके बराए उनके लाश मुआलजा व दीगर मतलब उसको उनके दीगर साथियों की रिकवरी पर गिरफ़्तारी के लिए लेके जा रहे थे, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, उनकी जो ऑलरेडी उन्होंने माल लूटे हुए थे। तो उनके दीगर 4 साथियों ने हमला कर दिया, जिसमें अपने दीगर साथियों की फायरिंग से ये अपने अंजाम को पहुंच गए। कितनी देर तक ये मुकाबला जो है ये तकरीबन हमारा ये जो मुकाबला है तकरीबन 1 पौने घंटे तक ये जारी रहा। उसके बाद इनको हमने राउंड अप कर लिया और ये पकड़े गए। तो इनसे जो माल मसरूका है वो भी कोई बरामद हुआ था? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माल मसरूका भी इनसे बरामद हो गया है। इनके जो स्नैच्ड मोबाइल थे, इनके पास जो वेपन थे, वो सारे रिकवर हो गए। क्या ये अगवा की वारदातों में भी ये लोग जो है वो शामिल थे? ये बिल्कुल, ये इनके पास जो भी थे, ये एक जैसे वर्सटाइल किस्म के डाकू थे। इनको जो भी काम मिलता था, इनका बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा इनके मुकदमात हैं, तो इनको जो भी काम मिलता है करने से गुरेज नहीं करते थे। किसी थाना सिटी मुरीद के इलाके में वारदातें करते थे, या ये बैनल ज़लाई है गैंग या बैनल सूबाई है, इस हवाले से आप कहते हैं? ये बैनल ज़लाई गैंग है। ये पंजाब के दीगर शहरों में भी, सिटी मुरीद के अलावा दीगर शहरों में ये वारदात करते थे। तो आप के इलाके में कितनी वारदातें की लोगों ने? ये इन्होंने काफ़ी वारदातें यहाँ पे की थी। ऑलरेडी इनमें से 1-2 बंदे यहाँ पे चलान भी हो चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी वारदातें की थी। ये गाड़ी पे आते थे, गाड़ी में वारदात करते थे। हमारे मुल्क सदर मुरीद के, फ़रोज़ वाला, कामों की, इस रोड पे बहुत ज़्यादा ये वारदात करते थे। ये बताएं कि इन लोगों को सपोर्ट कौन करता है? ये इनको ज़ाहिर है जी, इनको कोई ना कोई सपोर्ट, अभी चीज़ें तो ये सारे सामने नहीं आ सकी, तो क्योंकि वैसे ही उनका एंड हो गया, ये चीज़ें सामने नहीं आ सकी। तो इंशाल्लाह आगे इनके जो इनकी CDRs हैं, इनके जो डेटेज हैं, उनसे इंशाल्लाह वर्कआउट करके इनके जो बाकी सूरतकार उनको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं इनकी कोई बाकियात बाकी है? जी, इनका एक नेटवर्क होता है, इनका चैनल है, इनका कहना प्रॉपर इनके चेन होती है। इंशाल्लाह इसको भी ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। क्या माशाल्लाह आपने इतने मुकाबले किए, इतने खौफ और दहशत की लामत समझने वाले डाकुओं को आपने पार किया। क्या IG साहब ने आपको इस हवाले से कुछ सराहा है या अभी तक नहीं सराहा आपको और DPO साहब को? जी, ये सराहने वाली ये बात जो है वो यही है
एक शाबाश का लफ्ज़ ही काफ़ी होता है। जो तमाम अफसरान ने हमें अप्रिशिएट किया कि हमने बर वक्त कार्रवाई की, जो ही वारदात हुई हमने बर वक्त कार्रवाई की थी कि ना कि डाकुओं को राउंड अप किया, बल्कि उनसे जो माल मसरूका 12 लाख रुपया था वो भी हमने रिकवर कर लिया। अच्छा ये बताएं कि आपका सिविल सोसाइटी के लोगों ने बहुत बड़ा फुटपाथ इस्तेमाल किया था, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, ये सिविल सोसाइटी और यहाँ की इंतज़ामिया की बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी मेंटल हार्मनी है कि ये लास्ट जो हमें पहले 3 जो शूटर्स थे, जो लोगों को छोटे छोटे पैसों की छोटी छोटी रकम की थोड़े थोड़े पैसों की खातर लोगों को फायर मारते थे, जो कत्ल, इकदाम कत्ल, रोड रॉबरी, हाउस रॉबरी में मुलव्वस थे, तो तब भी ये मरीदके की सिविल सोसाइटी ने, अंजुमन ताजरान ने बहुत अच्छे तरीके से पुलिस का शुक्रिया अदा किया था। वो भी आपने मीडिया पे देखा होगा। और अभी रिसेंटली भी कल पूरे मरीदके में अंजुमन ताजरान ने, सिविल सोसाइटी ने, हर तबका फ़िक्र के लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने इन नासूरों से इलाके की जान छुड़ा दी है, बल्कि इलाके में सुकून हो गया। आवाम के लिए कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरा मैसेज है कि इलाके के अवाम के लिए कि अपने आप को सिक्योर रखें। जहाँ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वहाँ आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप भी अपने जो आप अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो आप करें, जो हमारे एंड पे वो हम करते हैं। तो आखिर पे हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनसे कोई माल मसरूका 12 लाख के अलावा भी कोई रिकवरी हुई या कोई नहीं हुई? नहीं, वो तो हम पार हो गए? जी, वो रिकवरी के लिए हम जा रहे थे जब इनके साथियों ने हमने इनको छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। बाकी तो फिर रिकवर नहीं कुछ हो सका। थैंक यू। थैंक यू।